नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से रिसर्च अर्थात अनुसंधान की कक्षा में उपस्थित हूं, जिसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, मौलिक शोध, जिसको कि हम मूलभूत शोध या बुनियादी शोध भी कहते हैं, और दूसरा प्रयुक्त या अनुप्रयुक्त शोध जिसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो एक जो हमारा मूलभूत शोध है जिसको हम मौलिक शोध कहते हैं, उसको हम प्योर या फंडामेंटल शोध के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हमारा जो प्रयुक्त या अनुप्रयुक्त अनुसंधान है उसको हम अप्लाइड रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। अब दोनों के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज देखिए, सबसे पहले तो ये आपका नाम से स्पष्ट है कुछ, मौलिक। मौलिक का मतलब क्या है? मौलिक का मतलब मूल से है, अर्थात इसको इसीलिए बुनियादी या मूलभूत शोध भी कहते हैं। अरे मौलिक से क्या तात्पर्य है? जब हम कोई भी चीज खुद से विकसित करते हैं, जब खुद से हम विकसित करते हैं तो वो हमारा मौलिक काम कहलाएगा। अर्थात अगर हम कोई किसी भी काम को अगर मैंने खुद के बलबूते पर किया है, खुद के सूझबूझ पर किया है, खुद के सिद्धांतों पर किया है, तो वो मौलिक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने एक पुस्तक लिखी, तो अगर मैंने एक पुस्तक लिखी तो वो मेरा मौलिक शोध, मौलिक ग्रंथ कहलाएगा, मौलिक पुस्तक कहलाएगा, मौलिक बुक कहलाएगा। तो उसी प्रकार से इस शोध में अर्थात मौलिक शोध में, जिसको हम बुनियादी या मूलभूत अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं, इसमें कोई भी शोधकर्ता, किसी भी प्रकार का के जो शोधकर्ता होते हैं, वो एक अनुसंधान में कोई सिद्धांत विकसित करने की चेष्टा करता है। तो जब कोई सिद्धांत विकसित करने की चेष्टा करता है, जैसे मान लीजिए कि एक शोधकर्ता मौलिक शोध कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि निष्पक्ष भाव से कुछ न्यायादर्शों का चयन कर लेगा, और उसके मान लीजिए कि उसको प्रत्यक्षण करना है, परसेप्शन करना है, उसको उसके गुणों को देखना है, उन सारी चीज़ों को देखना है, तो वो उन न्यायादर्शों पर वो पूरा क्या करेगा, शोध करेगा, और शोध करके वो एक सिद्धांत विकसित करेगा। तो जब सिद्धांत विकसित करेगा कि हाँ ये ऐसा होता है, तो ऐसा जब वो सिद्धांत विकसित करता है तो वही शोध जो होता है वो मौलिक या बुनियादी शोध कहलाता है। इसको हम दूसरे अर्थों में भी जान सकते हैं। मान लीजिए आज हमारा भारत स्वतंत्र है, और स्वतंत्र भारत में हमारा संविधान बना। अब संविधान जब बना तो वो जो अनुसंधान था या फिर जो आपका जो हमारा स्वतंत्र भारत में जब हमारा क्या बना, संविधान बना, तो संविधान में बहुत सारे सिद्धांत हैं, कानून हैं। तो जब कानून है, नियम है, सिद्धांत है, उसको क्या किया गया, लिखा गया। अब जब लिखा गया तो वो केवल लिखा गया कि ऐसा करना, अगर कोई अपराधी के लिए फलाना दंड होगा, किसी ऐसे गैरकानूनी काम करना तो इस प्रकार का दंड होगा, किसी अगर देशद्रोही का काम करता है तो इस प्रकार का दंड होगा। अर्थात बहुत अनेक प्रकार के सिद्धांत बनाए गए, कानून बनाए गए, नियम बनाए गए। तो जो नियम बनाना, कानून बनाना, सिद्धांत बनाना जो काम है वो मूलभूत शोध का काम है। ठीक है। अब ऐसा आप ये मत मानिए कि वो सिद्धांत जो हमारा संविधान का बना, अब मान लीजिए कि वो दूसरे जगहों से या दूसरे देशों के संविधान से लिया गया, तो उसको हम प्योर नहीं कह सकते हैं, मौलिकता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो मूल रूप से मौलिक नहीं था। क्योंकि मौलिक हम उसको कहते हैं जो कि हम अपनी सूझबूझ से करें, लेकिन वो कहीं से लिया गया है, तो उसको हम मौलिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक हम समझाने के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि जब भी हम कोई भी एक कानून को विकसित करते हैं, सिद्धांतों को विकसित करते हैं, नियमों को विकसित करते हैं, तो वो जो सिद्धांत, वो जो नियम, वो जो कानून है, वो क्या कहलाता है, तो आपका प्योर या फंडामेंटल शोध या मौलिक शोध या बुनियादी शोध या मूलभूत अनुसंधान कहलाता है। कौन सा सिद्धांत जो हमने क्या किया, विकसित किया। तो सिद्धांत को जब हम विकसित किए तो वो आपका क्या कहलाता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल है। अब एक स्कूल है और इसमें कुछ जो एक स्कूल नहीं बल्कि छात्र है 10th का है। अब 10th का छात्र है। यहाँ पर हमने देखा कि 100 बच्चों में से लगभग जो है वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि गलत आदतों के शिकार हैं।
अब गलत आदतों के शिकार हैं तो हम अगर गलत आदतों के शिकार हैं तो क्या काम करेंगे? छात्र कहाँ पर जाता है? स्कूल जाता है। तो क्या हम विद्यालय में जाकर के उसका शोध कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्कूल में जाने के बाद वो गलत आदतें वहाँ पर जाकर के तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो वो इधर उधर या बाहर में करेगा। तो अब हम किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर ऐसे गलत आदतें या गलत लोगों की संगति ज़्यादा होती है, वहां पर जाकर के हम देखेंगे। तो मान लीजिए कि हम वहां चले गए, इस फील्ड में चले गए जहां पर कि ऐसे बहुत सारे गलत लोग हुआ करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो हमने देखा कि 100 लोग थे, उस 100 लोगों में से जो 12 लोग थे वो कौन थे? ये कहीं ना कहीं छात्र थे, 10th के छात्र आसपास थे। तो 12 अगर 100 में से 12 छात्र जो थे वो कौन थे? तो 10th के छात्र थे। तो 10th के छात्र थे तो हम एक सिद्धांत पर पहुंचे कि ये जो लगभग 100 लोगों में 12 लोग कैसे हैं? तो वो 10th के छात्र हुआ करते हैं जो कि गलत आदतों के शिकार हैं। ऐसा हम एक सिद्धांत बना लिए। इसका निष्कर्ष क्या आया कि 100 लोगों में से 12 लोग ऐसे हैं जो कि 10th के छात्र हैं जो गलत आदतों के शिकार हैं। ऐसा हमने एक सिद्धांत बना लिया। अब इस बात को समझिए। अब जब हम एक सिद्धांत बना लिए, कानून बना लिए, नियम बना लिए, तो इसका बस इतना ही काम है कि सिद्धांत बना करके छोड़ देना। अब वो कहां पर, हाँ, इसको हम सामान्यीकृत भी करते हैं। ठीक है। तो जब भी हम आपका मूलभूत शोध होता है, मौलिक शोध होता है, उसको हम सामान्यीकृत करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सामान्यीकृत नहीं करते हैं, सामान्यीकृत करते हैं। तो जब सामान्यीकृत करते हैं तो हमने एक सिद्धांत बना लिया, निष्कर्ष पर पहुंच गए, बस हमारा काम खत्म। मौलिक शोध का काम यहीं तक है। अब जब हम प्रयुक्त अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च के मोड में आए तो प्रयुक्त अनुसंधान क्या मतलब है कि प्रयुक्त अर्थात प्रयोग करना। क्या करना? प्रयोग करना। तो जब हम जिस भी सिद्धांतों को, नियमों को, कानूनों को जो हमने बनाया है, उस नियमों, सिद्धांतों, कानूनों को जब हम किसी पर अप्लाई कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है आपका? तो आपका ये प्रयुक्त अनुसंधान या अनुप्रयुक्त अनुसंधान, इसको हालांकि प्रयोग कह देंगे तो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, तो वो हम नहीं करेंगे, लेकिन खैर ये प्रयुक्त अनुसंधान अर्थात अप्लाइड रिसर्च के नाम से इसको हम जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा भारत देश का संविधान है तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत, नियम, कानून बनाए गए, तो वो किसका उदाहरण होगा? आपका मौलिक अनुसंधान का उदाहरण होगा। लेकिन जब भी कोई गलत लोग या गलत अपराधी प्रवृत्ति के आदमी या फिर ऐसे आदमी जिस पर कि वो कानून अप्लाई करता है और उसको दंड देना, दंड किस माध्यम से देंगे? उस संविधान में जो नियम कहता है उसके अनुसंधान, उसके सिद्धांतों के नियम पर उसको हम क्या करेंगे? दंड देंगे। तो दंड देना जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका अप्लाइड रिसर्च कहलाएगा। अर्थात कहने का ये मतलब है कि मौलिक अनुसंधान द्वारा नियमों, कानूनों या सिद्धांतों को जो बनाया गया है, उसी नियमों, कानूनों, सिद्धांतों को जब हम किसी पर प्रयोग कर देते हैं, उसको हम अप्लाइड मोड में डाल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका अनुप्रयुक्त या प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में, जैसे अब एक हम और उदाहरण देते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था अभी कि 100 में से 12 जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो 10th के छात्र हुआ करते हैं, जो कि गलत आदतों के शिकार हैं। अब ये जो गलत आदतों के शिकार हैं, अब हम ये देखेंगे कि इस 12 लोग में जो गलत आदतों के शिकार हैं, चूंकि वो बच्चे हैं अभी, तो उसकी आदत हम कैसे छुड़ा सकते हैं? जब हम इस पर प्रयोग करते हैं कि हाँ भाई उसको हम क्या करेंगे, उस आदतों को छुड़ा देंगे जो गलत आदतें हैं, तो वो जो चीज़ होंगी, क्योंकि हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में पता करना हमारा एक सिद्धांत बन गया, वो मौलिक अनुसंधान हो गया। और जब हम उसकी आदतों को छुड़ाना चाहते हैं, गलत आदतों की संगति हटाना चाहते हैं, तो चूंकि हम उसको अप्लाइड मोड में डाल रहे हैं, तो वही जो अप्लाइड मोड होगा वो अनुप्रयुक्त या प्रयुक्त अनुसंधान कहलाएगा। तो मुझे लगता है कम समय में आप लोगों ने
इस मौलिक और प्रयुक्त अनुसंधान को बेहतर तरीके से जाना होगा। इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है। और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद।